जय श्री राम भक्तिजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 100 111वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करके अपने जीवन को सुखमय व सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देव देवताओं गुरुजनों का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय श्री दुर्गी माता। सभी देव देवताओं को प्रणाम आह्वान कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सरस्वती माता, जय बजरंगबली की जय। नामो मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामति फेरी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मंत्रा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। देख मंत्रा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। पूछे सी लोगन ने कहा उछाओ, राम तिल को सुनी भावर दाहु। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारों को बुद्धि को जाती, होई आकाजो कविनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटल के राती, जिमी गव तकई ले उनके ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत माँ तो पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उतरो दे न ले उसासो, नारी चरित करी ढारई आशो। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंस कर कहा, तो उदास क्यों है। मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालो बड़ तोरे, नीति ने लखन सीख असमन मोरे। तब हूने बोले चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी। दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन पुकार रही हो। सवै रानी कह कैसी किन कुशल, रामो मई पालो। लखनु भरतो रिपुद मनु, सुनी भा कुबेरी और सालु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तब रानी ने डरकर कहा, हरि कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई।
कत सिख दे हमें को माई, गालो करब के ही कर बालो पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, जे ही जने सो दे जो विराजो। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत करब रहत उर नाहिन। देखहु कसिन जाई सब शोभा, सो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचूं तुम्हारे, जानती हूँ बस न हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु ने भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, जो की रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कब हूँ कैसी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ाबों तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जान कर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस चुप रहो घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुबेरे कुटल कुचाली, जानी तिय विशेषी पुनि चेही कही चेरी कही। भरत मातु मुस्कानी, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दीनी हूँ तो ही, सपने हूँ तो वर को पुन मोही। सुदीनु सुमंगल दाई कुसोई, तोरि कहा हुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना ते होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिल को जो साँचे हूँ काली, देऊ मांगो मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम के तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या शाम सब में तारी, राम ही सहज सुभाएं प्यारी। वो पर कर ही स्नेह हो विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्मों दे करी छो, हो हूँ राम सिय पुत पुतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हें के तिलक जो कस तोर। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा।
भरत सपथ तो ही सत्य कहूँ परि हरि कपट दोहराओ। हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुनाओ। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ हजरे बिहारी। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुनाओ। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। शिव शंकर भोलेनाथ जय, भगवती माता की जय। प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। बोले जय श्री रामचंद्र की जय।